अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह उस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुख़ा शहज़ादा गुलगु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, सदर कमेटी, मेंबरान कमेटी और जुमला मुआविनीन जलसा को, जिन्होंने इस जलसे को बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ सजाया। अल्लाह करीम इस महफ़िल को क़यामत के दिन हम सब के लिए ज़रिया निजात बना। आमीन आमीन। यकीन रख के बैठे, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या बात है। जो खड़े हैं उनसे कोई शिकायत नहीं, जो मेले में घूम रहे हैं उनसे कोई शिकवा नहीं। मेरी अपनी मर्जी है ना, बस मैं ये चाहता हूँ जिसे मैं सुनाऊँ वो ज़िक्र मुस्तफ़ा हो और जो सुने वो मुस्तफ़ा का आशिक होना चाहिए। क्या बात है। हाँ, आवारा लोगों को मैं भी सुनाना नहीं चाहता, मेरा भी मिजाज है जब बातें इश्क की हो तो सुनने वाले आशिक ही होने चाहिए। क्या बात है। और जब दोनों तरफ से इश्क होता है तो बरेली के इमाम कहते हैं इश्क तेरे सदके। अगर आप समझ सकते तो जरा आप भी बोल दें सुभान अल्लाह। तो भाई आप तो कुर्सी पे बैठे हैं, आपका तो वैसे भी डबल हिस्सा बनता है, मगर सच्ची बात है कुर्सी वाले कभी बोला नहीं करते, उन्हें कुर्सी की टेंशन होती, बोला तो कुर्सी गई। हाँ, लेकिन ये कुर्सी वाला जो बोल रहा है तो इस डर से नहीं कुर्सी जाएगी कि रह जाएगी। मुझे पता है ये कुर्सी वोटों से नहीं मिली है, अगर मिली है तो गुंबद खजरा वाले आका के जिक्र की बरकत से ये आसानी से जाने वाली नहीं। अगर आपकी भी कुर्सी आयतुल कुर्सी का सदका है तो फिर चुप ना रहिए, जरा आप भी बोल के दिखाइए। नहीं देखो हमारी महफिलों में होता क्या है, हमारी महफिलों में असल होता है लोग सोचते हैं कि नहीं ये सुभान अल्लाह बोलना ये छोटे लोगों का काम है, नहीं बड़े लोग सुभान अल्लाह नहीं बोला करते, ये मिजाज बना के रखते हो। याद रखिए ये उस रसूल की महफिल है जिसकी चौखट पे बड़े बड़े ताज वाले अपनी पगड़ियां फेंक के आया करते हैं। हाँ, और जब पगड़ी फेंक के आते हैं ना तो फिर उन्हें जो मुस्तफ़ा की चौखट से रुतबा मिलता है ना वो दुनिया सोच भी नहीं सकती। वजह क्या है, लोग कहते हैं जलसे में जैसे गए थे वैसे ही आ गए, तो पता उसकी वजह क्या है, तुम अकड़ के गए थे, अकड़ के वापस आए हो। और हुजूर की चौखट से उसे मिला करता है जो झुक के आया करता है। सुभान अल्लाह। अगर आपको अपनी खसाबी से ज्यादा, अपनी अमीरी से ज्यादा हुजूर की गुलामी पे नाज है ना तो फिर सारे कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी कुछ लोग नहीं बोले। मैं उस दिन हैदराबाद में था, एक मौलवी साहब तकरीर करते करते बोले भाई हमारी जलसों में अब इंजीनियर और डॉक्टर नहीं आते हैं,
मैंने कहा क्यों? बोले अब महफिलें मयारी नहीं रह गई। मैंने कहा बात ये नहीं है मौलवी साहब, मैंने तकरीर में ही कहा। मैंने कहा बात ये नहीं है। कहा फिर क्या बात है? मैंने कहा बात ये है अब इंजीनियरों के दिल में हुजूर का इश्क ही नहीं रह गया है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। वो ये सोचते मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, कोई सोचता है कि मैं बिजनेसमैन हूं, कोई सोचता है मैं पावर वाला हूं। तेरी औकात क्या? कितना बड़ा बिजनेसमैन? कोई अबू बकर जैसा ताजिर हो तो लाके दिखा। क्या बात है। अगर तेरे पास पावर है तो कोई उमर जैसा पावरफुल लाके दिखा। तेरी 4 मोहल्लों पे चलती थी, उमर की आधी दुनिया पे चला करती थी। क्या बात है। वाह वाह, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। शर्म नहीं आती? जिंदाबाद, वाह वाह। कहते हो कि ये वो लोग हैं जिनकी हमसे ज्यादा आला डिग्रियां हैं। मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं लोगों, लाओ सारी डिग्रियां एक पल्ले में ला के रखो और फिर मर के देखो कफन में लिपटो, पता चल जाएगा। जब कब्र में पहुंचोगे ये नहीं पूछा जाएगा एमए किया था कि नहीं किया था, बीए किया था कि नहीं किया था, इंजीनियरिंग की डिग्री है तो दिखा, ला दिखा बीयूएमएस की डिग्री, दिखा एमबीबीएस की डिग्री। ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था जिनके नाम के सदके खाता रहा, जिनके नाम के टुकड़े खाता रहा, इनके बारे में क्या कहता था। इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, फारसी नहीं झाड़ी जाएगी, वहां उसका सिक्का नहीं चलेगा जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री होगी, सिक्का उसका चलेगा जिसके सीने में गुलामी मुस्तफा का दाग होगा। और वो ये कहेगा इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर शिकार, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हादिए आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब कबीरा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय। अब तो सोशल मीडिया का दौर है। क्या बात है। लोग कहते हैं चल्ली तो बोली बोली, छाछ छाछ तो बोला ही बोला, चल्ली भी बोली, जिसमें खुद 36 छेद है। वो ये एक साहब कह रहे सोशल मीडिया पे बैठे हुए, सुन्नियों सुनो जवानों, मैं चाहता हूं कि अब वक्त मेरे हिसाब से तो मुनाजरों का है ना। हमारे बड़े बड़े उलमा बहुत मुनाजरे कर चुके और ये हार के भागे ही हैं, कभी जीते नहीं है, भागे ही हैं सदा। जब से ये नस्ल पैदा हुई है ना, हर मुनाजरे में जूते खाए। हाँ, अब मुनाजरों का दौर नहीं है, अब तमाचों का दौर है। तमंचे मत समझ लेना, तमाचा झांपड़ समझ रहे ना। इसलिए कि लातों के भूत बातों से, लातों के भूत बातों से कहते जी किसी ने किया था मिलाद। हाँ, मैं सबसे पहले जलसा तुझे वो बता दूं जो मस्जिद नबवी के आंगन में सजा था। सहाबा बैठे हैं, बातें हो रही, इतने में हुजूर आ गए। फरमाने लगे सहाबा क्या कर रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, क्यों कि उसने हमें दीन दिया और फिर आप जैसा महबूब दिया है। सुभान अल्लाह। इस बात पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप हमारे बीच आए हैं। हुजूर फरमाने लगे क्या तुम इस बात पे कसम खा सकते हो? अल्लाह अल्लाह, आई है। ये कसम की बात नहीं थी, लेकिन हुजूर ने फिर भी कहा क्या तुम इस बात पर कसम उठा सकते हो? तो उन्होंने कहा हुजूर हमें अपने पैदा करने वाले रब की कसम हम यही जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं या रसूलल्लाह फिर आपने क्यों पूछा? आका फरमाते मैं तो अंदर बैठा था, फइज़ा अतानी जिब्रील, अचानक जिब्रील आ गए, कहने लगे महबूब अंदर बैठे, बाहर निकल के देखिए ये सहाबा क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा जिब्रील क्या कर रहे हैं? कहा जा करके तो देखो। कहा मैंने तुम्हें देखा इसलिए तुमसे पूछा क्या कर रहे हो? कहा आपके आने का शुक्रिया अदा कर रहे हैं रब का। कहा सुनो, जिब्रील ने बताया है तुम यहाँ मेरी बातें कर रहे हो, अर्शों पे खुदा तुम्हारी बातें कर रहा है। क्या बात है, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम्हारी बातें कर रहा है। अब मुझे बता, अगर चंद सालों के बाद से आबा हुजूर की बातें करें तो अल्लाह बंदों की बातों पे नाज करे। आज 1400 साल से ऊपर बीत गए,
हम बातें कर रहे हैं, रब कहता होगा फरिश्ते देखो महबूब को गुजरे 1400 साल हो गए, लेकिन आज तक जमीन पे उसकी आमद का शुक्रिया अदा किया जा रहा। क्या बात है, सुभान। कभी भी बैठा करें ना, कभी बड़े बन के ना बैठा करें, जब भी बैठा करो छोटे बन के बैठा करो। सुभान अल्लाह, छोटे बन के बैठा करो। नहीं आऊंगा मैं, आऊंगा 5 मिनट के लिए। हाँ, ये हमारी कौम के हालात है, अल्लाह माफ करे। ये तो जलसा है जनाब, मस्जिद में जाने तैयार नहीं है। और जो जितने पैसे वाला ना उतनी लेट मस्जिद में जाता, पूरी मस्जिद भर जाती है पूरी मस्जिद भर जाती है, और बाद में जा रहे हैं जनाब, आस्तीने ऊपर है। किधर जा रहा है? मस्जिद की तरफ। कलफ लगा कुर्ता, बटन ये लगता ही नहीं है, टूट जाता है कि गर्दन अकड़ जाती है, यूं खोले मस्जिद में जा रहा। ये भी नहीं बताया अगर बाप के पास जाओ ना तब भी ऊपर की बटन लगा के जाओ। और जब बाप का इतना अदब है तो फिर खुदा पाक के घर का कितना अदब होना चाहिए। क्या बात है। आए हाय, कभी सोचा हमने? मारे अकड़ के मरे जा रहे हैं। इमाम साहब क़िबला तशरीफ फरमा गए, जाओ कभी अंदाज़ा कर लेना, आएंगे पैसे वाले। अल्लाह करे कि इस बस्ती में कोई ऐसा नाहंजार ना हो जिसका मैं तस्करा करने लगा हूँ, सारे अच्छे नसीब वाले हों। जब आते ना ऐसे दौलत वाले, पहली बात तो जुमे में खुतबे के वक्त निकलेंगे घर से, उसके बाद यूँ आस्तीने करते चलेंगे, मस्जिद में पहुँचेंगे, जाके इतनी तेज़ी से जूता मारता है ताकि बैठा हुआ लोग पीछे मुड़ के देखे कौन आया है। जब देखा अच्छा प्रधान आए हैं, अच्छा प्रधान आए हैं, गरीब खसकने लगता, आइए प्रधान, आइए मुखिया, आइए जमींदार, आइए ठेकेदार। क्यों? ये मस्जिद है, तेरे बाप की चौखट नहीं है जो जहां चाहेगा तुझे जगह दे देगा। यहाँ का मामला तो ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आके इसलिए जूता बजाया जाता है ताकि पता चल जाए ठेकेदार आया है। आएगा गरीब जगह छोड़ता है, आइए साहब बैठ जाइए। ये बैठा, इसने खड़ी देखी, इमाम साहब खुतबे में है, कभी काला झाड़ रखा है, कभी कहता कितनी देर तक तकरीर करेंगे, कितनी देर तक खुतबा होगा, टाइम हो चुका है, और बंद कर अपनी जबान को। ये वो जगह है जहां पे फरिश्ते भी अदब से बैठा करते हैं। तुझे घड़ी देखने की मोहलत मिल गई, घड़ी देखता है, इशारा करके कहता जल्दी कीजिए। इमाम को भी डर लग जाता है, अगर जल्दी न की तो कल हिसाब कर देगा, ये घड़ी नहीं देगा। ओ खुदा के बंदो, गुजारिश है, कितना भी बड़ा अमीर हो कभी दब के मत रखना, ये तुमसे बड़ा नहीं हो सकता है। ये दुनिया का नौकर है, तुम मदीने वाले के नौकर। वाह वाह, हाँ वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। हाय 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 हाय, वाह वाह। अभी डरने की जरूरत नहीं किसी अमीर से। हाय हाय हाय, ये दुनिया का नौकर है, तू मुस्तफा का नौकर है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और तुम भी सुनो मेरे भाइयों नौजवानों, आप बहुत अच्छे लोग हैं। इमाम साहब ने 3 शेर पढ़े, बड़ी मोहब्बतों से आपने नवाजा, खुदा करे ये मोहब्बतें सलामत रहे। आए है, आमीन आमीन। अल्लाह आप पर रहमतों की बारिश करे। मगर सुने, आज सबसे बड़ा अलमिया यही है, हमारे इमाम जो सच नहीं बोल पाते ना, उसकी वजह यह है कि तुम डरा के रखते हो, और फिर कहते हो इमाम साहब ने बताया ही नहीं। कई चीजों के झगड़े, अगर इमाम किसी अमीर के घर फाता लंबी कर दे तो भी झगड़ा, या ज्यादा चला जाए तो भी झगड़ा। फिर कहते हैं जी सब बराबर हैं, इमाम के लिए सब बराबर हैं, और इमाम भी तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। कोई इमाम को 3 बार पूछता कुछ खाया कि नहीं, कोई पूछते ही नहीं महीनों महीनों कुछ खाया कि नहीं खाया, फिर कहता बराबर है। कैसे बराबर हो सकते हैं भाई? फितरत है। सब तो माँ बाप को भी बराबर नहीं लगता। हाँ, सारी औलाद माँ बाप के लिए बराबर नहीं, तो फिर इमाम के लिए सारे बराबर कैसे हो सकते हैं? अगर चाहते हो ना इमाम की कुर्बत हासिल हो तो इमाम की खैरियत ज्यादा पूछा करो। फितरी बात है, यह है कि नहीं फितरी बात? भाई लोग एतराज करते हैं, एतराज ना किया करो। जानते हो जिस घर में इल्म की इज्जत की जाती है उस घर में खुदा की रहमतें नाजिल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, और जिस घर में हाफिज कुरान हो उस घर के तो कहने ही क्या। सुभान अल्लाह। मगर जिन घर में हाफिज कुरान है कम वो भी नहीं है, हाफिज हो गया बेटा फिर भी कह रहे गुड्डू पप्पू मुन्ने, वे ये बेटा बाद में है, हुजूर का गुलाम पहले है। क्या बात। अगरचे तेरा बेटा हाफिज कुरान है तो हाफिज साहब कहे, कारी साहब कहे, क्यों तेरा कुछ नहीं लगता कि नहीं मेरा पोता बाद में है, कुरान का हाफिज पहले हो चुका है। इज्जत किया करो इल्म वालों, इज्जत किया करो, कदर किया करो, तभी अल्लाह बरकत अता फरमाता है। हाँ, मैं एक दिन के लिए आया, मेरी कितनी खिदमत कर लो, मगर अगर तुमसे अपनी बस्ती का आलिम तकलीफ में है तो क्या नतीजा मेरी खिदमत का? मुझे भी बताओ।
खुद भी फैसले करो। क्या नतीजा मेरी खिदमत का? पता चला जो दोपहर को तुम्हारे बच्चों पे दम करता रहा, जो फजर में उठ के तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता रहा, जो रातों को जाग के तुम्हारे घर पे फातिहा पढ़ता रहा, तुम्हारे सर के दर्द में दम करता रहा, तुम्हारे पेट के दर्द में पानी पढ़ के देता रहा, तुम्हारे घर में आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए दुआएं करता रहा, उसके लिए तुम्हारे पास 5 रुपए का मुसाफा नहीं है। आने वाले खतीब के लिए 100 रुपए, 1,000 के मुसाफे किए जाते हैं। और यार लेके चले जाओ इन्हें वापस, अगर देना ही है जब जुमे का दिन आया करे जुमा पढ़ के निकला करो। ये नहीं कहता 100 दो, ये नहीं कहता 50 दो, अल्लाह तौफीक दे 10 रुपए दे के चले जाया करो। तुम्हारी जेब से 10 रुपए निकलेंगे, खुदा की रहमत है तुम्हारे घर में बरसना शुरू हो जाएगी। हाय 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 हाय, नारे तकदीर, नारे रिसालत, हाय हाय हाय, वाह वाह। तो जिसकी कहीं नहीं चलती वो इमाम पे चला रहा भाई साहब। हाँ क्यों चलाते भाई? ये मस्जिद का इमाम है, आला हजरत को मानते हैं ना? पता है आला हजरत कौन है? पता है ना भाई? बरेलवी लोग बैठे हैं या मैं कहीं और 24 में आ गया आज? सारे बरेली वाले हैं ना? तो डरिए मत, हाथ उठाइए भाई। क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। ये जितने उठे इतनी बरेली वाले, अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं ना उन सबको बरेली के रास्ते मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। है देखो बाद में लोग डंडी मार गए, दुआ के बाद सबने हाथ उठा दिए। हाँ तो देखो बात जब आया करे ना इंसाफ की तो सारे तैयार रहा करो। सारे बरेली वाले ना अपने इमाम की तनख्वाह मुकम्मल रखें। इतनी तनख्वाह होनी चाहिए कि उसे टेंशन नहीं होनी चाहिए। उनने नियत बांध ली ईशा की नमाज पढ़ा रहा और हिसाब लगा रहा ना, कल को दर्जी आगा उसके पैसे कहाँ से देने, परसों को खाला आ रही है उनके लिए गोश्त कहाँ से आना है। अगर वो ऐसे नमाज पढ़ा रहा है तो बताओ कैसी हो रही होगी? खुद भी बताओ ना यार, खुद भी बताओ। जब हम धब्बा लगा कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते, बिना नमक की सब्जी खाना पसंद नहीं करते, कच्चे चावल हम नहीं खा सकते, तो फिर ऐसी नमाज पे कैसे गुजारे हो जाते हैं जिसमें इमाम दुनिया भर की सैर करके आए। तनख्वाहें इतनी दे दो कि मुसल्ले पे वो रिस्क ना सोचे, वो रज़ाक को सोचे। मुसल्ले पे खड़ा हो तो दुकान की फिक्र ना हो, सीधा दिल काबे से जाके लग जाए। फिर खुदा की कसम जब वो सजदे में जाएगा ना, अकेला नहीं जाएगा, तुझे भी साथ हाथ पकड़ के रब के खाने काबा तक लेके जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहां सदर साहब, डॉक्टर साहब हैं कि नहीं? जी जी, निकल तो नहीं गए? हाँ इधर है ना। अच्छा माशाल्लाह, मैंने जिंदगी में पहली बार इतना कमजोर डॉक्टर देखा। मगर तबीयत खुश हुई जब बताया मुझे ना उलमा ने कि ये वो आदमी है जिसके छोटे से वजूद में बड़ी बड़ी हसरत है। हाँ ये वो है जो चुटकियों में तबाही मचा सकता है आदमी। तबाही का मतलब ये नहीं है कि मार डालेगा, ये मतलब है कि अकेला खड़ा हो जाए तो पूरी कॉन्फ्रेंस नजर आता है। क्या बात है। गली में गुजर जाए तो पूरी कमेटी नजर आता है। जंगल में खड़ा हो जाए तो अकेला मंगल कर डालेगा। मैंने कहा अल्लाह सलामत रखे। हाँ थोड़ा जज्बात भी ज्यादा है, गुस्सा भी ज्यादा है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह गुस्सा कम कर दे। बुरा ना मानिएगा, मेरी आदत है, बस अल्लाह खुश रखे। हाँ डॉक्टरों को वैसे भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों ने भी तबाही मचा रखी है आज बड़े हॉस्पिटलों में, गरीब जाने को तैयार नहीं है। हाँ अभी एक हादसे हुए कई सारे हमारे इलाके में, बड़े नामी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन लगा दी मुंह में, 3 दिन पहले बंदा मर गया, ये कह रहे हैं सांस चल रही है। 3 दिन में 3 लाख का बिल थमा के बच्चों के हाथ में दे दिया, लाश बाद में देंगे पहले पैसा दो। डूब बचे, लानतें लपेट लें ऐसे डॉक्टरों को। हाँ मैं कहता हूं लोगों आज अपनी सफों में डॉक्टर पैदा करो, अपनी जमात में डॉक्टर पैदा करो। अगर कोई हुजूर का गुलाम डॉक्टर बनेगा ना तो दवा बाद में देगा, दुरूद पहले पड़ेगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ये जो पानी के इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, हुजूर का गुलाम कभी धोखा नहीं करेगा, कभी धोखा नहीं करेगा। अगर कोई सुन्नी बरेलवी डॉक्टर बन गया ना, अगर कोई दवा लेने आएगा ना, कसम खुदा की वो चुटकियों में दवा उठाएगा और कहेगा रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। अल्लाह ऐसी दवाएं देगा ना, अल्लाह सलामत रखे। अगर बंदा ऐसी दवाएं देगा तो दवा में कम शिफा होगी, हुजूर के नाम में ज्यादा। सुभान अल्लाह, बोलो हुजूर के नाम में ज्यादा। बताइए डॉक्टर इतने खबीस क्यों हो गए? बता दूं ये भी, क्योंकि हमारी दौलत हराम की आने लगी।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दोनों बातें। जब से दौलतें हराम की हुई डॉक्टर कमीने हो गए। जब बिना नमक मिर्च के सुबह ही सुबह लाखों बंदा कमा लेता है, तो फिर डॉक्टर को लेने में क्या परेशानी है? कहते हैं चोरी का माल मोरी में जाता है। हाँ यही है ना। तो भाई रिस्क हलाल तलाश करो। और जिस बस्ती में तबाहियां ज्यादा होती हैं बीमारियां ज्यादा आया करती हैं। तुम्हें पता है मेरे हुजूर के मदीने में ना यमन से एक डॉक्टर आके बैठ गया। यमन के बादशाह ने हकीम भेजा, जाओ मैं तुम्हें फ्री इलाज के लिए हुजूर के मदीने भेज रहा हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 8 नहीं, महीना भर बैठा रहा, लेकिन एक मरीज नहीं आया। जब कोई मरीज नहीं आया, उसने कहा यार अबू बकर बताओ तो सकी, कई दिन हो गए, महीने बीत गए, हुजूर के शहर में आए हुए कोई मरीज नहीं होता है या कोई बीमार नहीं होता है क्या? अबू बकर सिद्दीक ने कहा तुझे किसने भेजा है? कहा यमन के बादशाह ने। कहा वापस चला जा, उससे कह दे यहाँ तबीबों की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा यहाँ बीमार होते ही नहीं है। कहा क्यों नहीं होते? कहा इस जमीन पे मुस्तफा के कदम लग गए हैं और जिन पे कदम लग जाते हैं वो मिट्टी खुद ब खुद शिफा बन जाया करती है। हाय 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय। नौजवानों हलाल कमाई कमाओगे। क्या बात है, तैयार नहीं हो भाई? क्या बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज बंदा कहता है यार तावीज दे दे मौलवी। क्या हुआ कि हुजूर को देखना चाहता हूं। जिंदगी भर क्या करा? सट्टे लगाए, जुआ खेला, पूरी जिंदगी पाप में गुजार दी। बुढ़ापे में कह रहा हुजूर को देख लो। देखो तो बुढ़ापे में कह रहा हुजूर को देख लूं। किधर गुजारी? कि कुछ नहीं, बस खेत काट लिए थे 2-3। अल्लाह माफ करे बकरीद की कुर्बानी वालों से भी ये बकरा पड़ोस के खेत में पालते पूरा। अल्लाह बोल दिया सुबह ही शाम को आ रहा खा पी के। क्या फायदा ऐसी कुर्बानी का भाई? इस्लाम हमें किसी की एक सुई तक का नुकसान करने का इजाजत नहीं देता। क्या बात है, हाय हाय। तुम्हें पता है हम किस मजहब के मानने वाले हैं? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे ना तो हम बेटियों को मारने में कोई थकन महसूस नहीं करते थे। अल्लाह दफन करते थे, फख्र करते थे, बेटी मारी है मैंने। कोई कहता था मैंने 7 मारी, कोई कहता था 3 काट ली। कहते हुजूर जब से आप आए हैं ना तब से हम पैर जमीन पे देख के रखते हैं कहीं पैर में चूटी न दब जाए। अल्लाह अकबर। यह है इस्लाम। मैं दावत फिक्र देता हूं उन लोगों को जो कहते हैं इस्लाम आतंकवाद का मजहब है। खुदा की कसम इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम सुकून का मजहब है। और मैं ये तारीख भी दोहरा सकता हूं। कल तुम्हारे हाथ, आज तुम्हारे हाथ में इख्तियार है, कल हमारे हाथ में था। पढ़ो ना इस्लाम को। कल जब हमारे इख्तियार में और इस इख्तियार हमारा था, हमने तुम्हारी बेटियां बचाई थी। आज इख्तियार तुम्हारा है, हमारी बेटियां महफूज नहीं। क्या अब हमें बताओ अमन वाले हम हैं या अमन वाले तुम हो? क्या बात, वाह वाह वाह। हाँ हमने बेटियां बचाई हैं। कहोगे कैसे? तो उठा तारीख। मैं सबसे पहले मोहसिन इंसानियत की बात करूं। हादी आलम कॉन्फ्रेंस है, उस हादी की बात करूं जिसने भटके हुए को पकड़ा तो फिर मंजिल मकसूद पे लाके छोड़ा है। उस नबी रहमत की बात करूं जिसने दोज़ख के किनारे से उठा करके पापियों को जन्नत में लाके छोड़ा है। उस हादी आलम की बात करूं जिसने गुलामी की जंजीर से छुड़ा करके आजादी के महल्लात दिए हैं। आ उस नबी की बात बताऊं जिसने रोते हुए को मुस्कुराहट दी है, जिसके आंसू कोई पोंछने वाला ना था, उसके आंसू मेरे नबी ने साफ किए हैं। देख तो न सकी उस नबी की सीरत देखो। आका करीम की बारगाह में हातिम ताई की बेटी कैदी बना के पेश की गई थी। उसके सर पे दुपट्टा ना था। कैदी बना के लाई जाने वाली बेटी, सर पे दुपट्टा ना था। हाकिम वक्त नहीं बल्कि हाकिम आला के आगे खड़ी है। नबुव्वत की निगाह पड़ी, ये नहीं देखा बेटी किसकी है, ये नहीं देखा कहां से लाई गई है। अपनी नबुव्वत वाली चादर उतारी और दुश्मन की बेटी पे डाल दी। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये तो दुश्मन की बेटी है, चादर उड़ा रहे हैं। तब आका ने कहा था चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हादिए आलम कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय। बेटी बेटी होती है, वाह वाह वाह, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। मैंने उस दिन सोशल मीडिया पे देखा एक पंडित जी झंडा लगा रहे थे, हुजूर की विलादत का झंडा।
मैंने कहा वाह रे रहमत आलम, जब तू बादल बन के बरसा तो अबू बकर पे नहीं, सिर्फ उमर पे नहीं, जब बरसा गए तो भारत के पंडितों पे भी बरस गया। क्या बात है, हाय हाय हाय, हाँ वाह वाह। ये मेरे हुजूर की जात है, समझने की जरूरत है और हुजूर को पढ़ने की जरूरत है। पढ़ो ना मेरे हुजूर को, खुदा की कसम। ये जितने बैठे, मैं तुम्हें दावत देता हूँ, वो लोगों अगर कोई हुजूर का मिलाद मनाने से इनकार करे ना, उससे कोई दलील न मांगना, उससे बस इतना पूछना तेरे घर में माँ है कि नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ गए मेरी बात? उससे बस इतना पूछना तेरे घर में माँ है कि नहीं, तेरे घर में बहन है कि नहीं, तेरे घर में बेटी है कि नहीं। अगर कहे है तो कहना कि तुझे तेरे पैदा करने वाले की कसम बता, ये किसकी रहमतों के सदक़े में है। सुभान अल्लाह। बस इतना पूछ लेना कि तुझे पैदा करने वाले की कसम बता, ये बेटी तेरे घर में क्यों मुस्कुरा रही है। उसे भी कहना पड़ेगा अगर हुजूर ना आते तो बेटियां ना होती। हाँ जवानों, नसीब है हमारा हुजूर हमारे नसीब में आए, मुकद्दर है हमारा हुजूर हमें मिले हैं, वरना क्या ना करते थे बेटियों के साथ। मैं यही तो बेटियों से कहता हूँ, मेरी कौम की बेटी अगर सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो हुजूर के एहसान याद कर लेना। अगर तेरा जी चाहे मेले में सिंगार करके जाए, आमीना के लाल के एहसान याद कर लेना। अगर तेरी तबीयत ये चाहे कि मैं शरीयत की हदों से बाहर निकल जाऊं, तो एक बार मदीने वाले का एहसान याद करना। तू क्या थी? कुछ भी नहीं थी। तुझे तो कत्ल करने पे बंदा कहता था फख्र है मैंने बेटी मार डाली है। हाँ, तो मैंने नहीं सुना? हुजूर के सामने से एक हसीन जवान गुजरा, हुजूर की नजर पड़ी, कहने लगे या अल्लाह इतना हसीन जिसे तूने बनाया, अगर ये दोज़ख में जाएगा ना मेरा दिल टूटेगा, अल्लाह इसे भी ईमान की दौलत दे दे। ये कह के हुजूर अपने क़याम गाह में, आराम गाह में तशरीफ़ लाए। दरवाज़ा बजा, सुबह सुबह का वक्त था। हुजूर ने कहा दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला ना तो दरवाजे पे हजरत दाहिया कल्बी खड़े थे। अल्लाह, बात समझ में आ गई ना सबके? सुभान अल्लाह। कौन खड़े थे? हजरत दाहिया कल्बी। इतने हसीन थे कि जिब्रील भी आते थे तो इन्हीं की सूरत में आया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हसीन, और अभी ईमान नहीं लाए। और फिर मेरे हुजूर का देखो अखलाक, देखो, अल्लाह माफ करे। मिंबर वालों से गुजारिश है अपने बड़ों की इज्जत किया करो। अल्लाह अल्लाह। आज हमारे दिलों में जगह दी, मेरे जरा से लहजे दुरुस्त हो गए ना तो मेरी नजर में बड़ा खतीब कुछ भी नहीं रहा। ये घमंड है हमारे। आज बड़े आते तो हम उठ नहीं सकते क्योंकि हम हिंदुस्तान के खतीब आजम हैं। नहीं, कभी ये नहीं होना चाहिए, बड़ा बड़ा होता है। मेरे हुजूर ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे बड़ों का दब न करे, छोटों पे शफकत न करे, वो हमारा है ही नहीं। बड़ा वो नहीं जिसके रुतबे बड़े, बड़ा वो होता है जिसकी उम्र बड़ी होती है। ये भी याद है। बड़ा वो होता है जिसकी उम्र बड़ी होती है। आज कोई आ जाए ना बड़ा मौलवी तो ऐसे बैठ के देखेंगे, उसको जगह ही नहीं दे सकते बैठने की। और हम क्या, हमारी औकात क्या। सैयद आलम की चौखट पे दाहिया कल्बी आए हैं, हुजूर ने अपनी चादर दी, फरमाया ले दाहिया इसे बिछा के बैठ जा। दाहिया कल्बी ने चादर पकड़ी है, बिछाई नहीं है बल्कि सीने से लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह आज के बाद इस चादर की जगह कदमों में नहीं दाहिया के सीने पे है, या तो सीने से लगाई जाएगी या सर पे रखी जाएगी। आका करीम की बारगाह में तो जानू बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। या रसूल अल्लाह मेरा जी चाहता है आज आपकी बारगाह में आया हूँ, आपका हो जाऊं। मुस्तफा फरमाते हैं दाहिया तेरी मर्जी है। कहते या रसूल अल्लाह लेकिन पाप बड़े बड़े किए हैं, बड़े बड़े गुनाह किए हैं, ये मेरे आका क्या बख्शा जा सकता हूँ? मेरे हुजूर कहते हैं हाँ दाहिया कल्बी बख्शे जा सकते हो। फिर चीख मार के रोए, कहते या रसूल अल्लाह पाप ही बड़े बड़े किए हैं, वो कैसे माफ होंगे? इतने में जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह दाहिया से कह दीजिए जो पिछलों से तौबा कर लेगा आइंदा ना करेगा, रब कहता मुझे मेरी रहमत की कसम है मैं पिछले गुनाह उसके सामने नहीं लाऊंगा। अल्लाह अकबर। दाहिया कहते कैसे माफ होंगे? मुस्तफा फरमाते मेरा कलमा पढ़ ले, तू मेरा हो जा खुदा तेरा हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। सुने, बेटियां भी सुने और बेटे भी सुने। ये बात घर जाके बताना, बाकी ये सब ने सुने होंगे लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। दाहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा, बैठ गए, फिर रोने लगे। हुजूर कहने लगे अब क्या हुआ? कहने लगे हुजूर एक पाप इतना बड़ा कर बैठा हूं कि मुझे नहीं लगता बख्शा जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया बताना। कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या बताऊं? मैं अपने कबीले का सरदार, मैंने अपने हाथों से कबीले की 70 बच्चियां